Hey everyone, today we are going to start with some special codes in Excel and that's called custom code. And अभी तक जो हमने किया था that was basics of Excel अभी तक and you are going to learn something new from this series, from this video and let's get started. So what we are talking about these custom formatting जो आपके सामने दे रखी हैं. Now Excel have some predefined formattings जो आप यहाँ पर देखते हैं. आई एम श्योर इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होता है, बट फिर भी लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस. तो जर्नल क्या होता है? व्हाट हैपन जर्नल? जर्नल इज एज इट इज यू टाइप, जो वैल्यूज आप टाइप करते हैं वो एज इट इज जो आता है जर्नल होता है. सो जैसे ही मैंने जर्नल किया, जितनी फॉर्मेटिंग थी इसमें, जो डॉलर सिंबल्स जो भी आ रहे थे वो सब हट गए. ठीक है. और सम टाइम डेट के साथ भी ऐसा होता है. जब आप डेट को लेते हैं, इफ यू मेक इट जर्नल, तो जर्नल का मतलब है वो एक नंबर देता है. खैर, ये नंबर्स कैसे आए, कैसे डिसाइड हुए, इसके बारे में हम डेट के वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनके पीछे एक यूनिक वैल्यू है, एक एक लॉजिक है, उसको हम नेक्स्ट में समझने वाले हैं. अभी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न some set of inbuilt or you say predefined formatting and also how do I create a new code here. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी दिस इज कॉल्ड करेंसी वाला फॉर्मेट, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं डॉलर सिंबल्स आ रहा है, करेंसी है. आई कैन चेंज दिस टू अ नंबर और यू से अकाउंटिंग. यहाँ पर ऐसे करने से आपके पास एक नंबर फॉर्मेट बन गया, यानी आपके प्रीफिक्सेस हट गए. लेट्स चेंज दिस टू कॉमा फॉर्मेट ऑल्सो. कॉमा फॉर्मेट करने से क्या हुआ कि जितने भी आपके पास में जहां पर भी एक स्टैंडर्ड कॉमा होना चाहिए था वो आपको मिल रहा है. 3 डिजिट्स में आपको कॉमा नहीं मिलता है. कॉमा स्टार्ट फ्रॉम 4 डिजिट ऑनवर्ड. ठीक है. उसके अलावा यू कैन चेंज दिस टू करेंसी, जैसे हमने कहा था. अब मेरे में र सिंबल जो है रुपी का नया आ रहा है. हो सकता है आपके में ना आए, पुराना वर्जन नया वर्जन. और यू कैन स्विच करेंसी सिंबल्स फ्रॉम हियर. तो डॉलर आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लेट्स से यूरो कर सकते हैं. तो जो भी सिंबल्स आपको चाहिए ये कर सकते हैं. लेकिन एक चीज आप नोटिस करते हैं, जब मैंने ये चेंजेस की, तो चेंजेस करने के बाद आई कैन सी हियर यूरो 1,365, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है. बट इफ यू ऑब्जर्व दिस एड्रेस बार, यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में जब हम देखते हैं, तो यू विल सी जो वैल्यू थी वो अभी भी एज इट इज है. मतलब एक्सेल के लिए अभी भी वो वैसे ही ट्रीट हो रही है. आपने उसका सिर्फ विजुअलाइजेशन चेंज किया, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज की है, दैट्स इट. तो यानी अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं तो एक्सेल के कैलकुलेशंस में या जब बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ यू आर जस्ट इंप्रूविंग द विजुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा. तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है कि आप कैसे उसको इंप्रूव कर रहे हैं. चलिए, यहीं से हमारा कोड स्टार्ट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये कर रहे थे, जितने भी फॉर्मेटिंग से प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, आपको जस्ट हिट एंड ट्रायल करना है और देखना है कि इससे क्या हो रहा है. मोर नंबर फॉर्मेट टैब इज हियर. एडिशनली इसके लिए यू कैन प्रेस Ctrl+1, तो ये फॉर्मेट सेल वाला बॉक्स आ जाता है. ठीक है. नाउ इन दिस कस्टम फॉर्मेट, ये वही फॉर्मेट्स हैं जो आपने पढ़े हैं. यहाँ से आप डॉलर सिंबल्स, कितने डेसिमल प्लेसेस रिटेन करने हैं आपको, ये सारी चीजें कर सकते हैं. नाउ माई टारगेट इज टू लर्न समथिंग न्यू विच इज योर कस्टम. सो दैट मीन्स हाउ डू आई क्रिएट माई ओन कोड. और यहाँ पर जो आप कोड देख रहे हैं, बड़े ही अजीब और गरीब कोड हैं, आप देख सकते हैं. इन कोड्स को आई एम श्योर आपने, हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो, देखा हो एक्सेल में. बट हाउ डू आई राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कैसे इसको बिगिनिंग से लिखने वाले हैं, दिस इज समथिंग न्यू एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपके होते हैं. और आई एम श्योर अगर इसको सीख लेते हैं तो इसके बाद आपका जो 30 to 40% जो विजुअलाइजेशन के चैलेंज है वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, अकेले इसी ट्रिप से आप यूज करने वाले हैं. तो चलिए इसके अंदर हम समझते हैं. कोड जो आप देख रहे हैं टेढ़े मेढ़े कोड्स हैं. इनको आप चाइनीज सेट ऑफ कोड्स कह सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं. लास्ट साल हमने ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकाले थे. ठीक है. चलिए इनको समझते हैं. एंड इफ यू सी द रिपीटेशन ऑफ कोड्स आर हियर, दैट मींस हैश, ब्रैकेट, जीरो, यही सब चीजें आप देख रहे हो. कॉमा है, सेमीकोलन है, ब्रैकेट्स, कलर नेम, ये लगभग हैं, रिपीटेशन है. सो व्हाट वी हैव टू लर्न इसके लिए, एंड ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन. सो if you have to add something before or after number, so let's say you have a number 5,000 you have written, and उससे पहले आप चाहते हो कुछ प्रीफिक्स जोड़ना. 5,000 को रीड करे हुआ ऐसे ₹5,000 या सेल्स 5,000, वट एवर. इफ यू वॉन्ट टू एड प्रीफिक्सेस, कुछ भी एक नंबर वैल्यू के साथ ऐड करने वाले हैं, तो आप कोड में लिखने वाले हो जीरो. जीरो मतलब एक न्यूमेरिक. जीरो इज फॉर जर्नल ऑल्सो, जो जर्नल है वो जीरो ही है आपका. ओके.
अगर आपको नंबर के मिड में ऐड करना है, अब ये एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आप फोन नंबर है और उसके बीच में आफ्टर 4 डिजिट यू हैव टू ऐड हाइफन, उसके बाद 3 डिजिट में लेट्स से क्रेडिट कार्ड नंबर, जो 16 डिजिट का आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसमें 4 डिजिट के बाद आपको हाइफन ऐड करना है। आईपी एड्रेस है, उसके अंदर डेसिमल्स ऐड करने हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स आपके हो सकते हैं, जो स्टैंडर्ड जो आपको क्रिएट करने, पैटर्न जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज हैश। और अगर आपको किसी टेक्स्ट से पहले या बाद में कुछ ऐड करना है, तो यू आर गोइंग टू यूज @ सिंबल। ठीक है, ये 3 बेसिक से रूल याद रखिए और इसमें करना। आई एम श्योर, मैंने कहा कॉर्पोरेट में 90 to 95, जितना मेरा कॉर्पोरेट टूर का जर्नी है, लगभग 100 कंपनीज में अभी तक किया है, उनमें मुझे ये कोड्स स्क्रैच से कैसे लिखे जाते हैं ये नहीं आते हैं लोगों को। और ये सीखने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिला है। इस वीडियो के एंड तक आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही यूजफुल थे।